शोपियां के बाजारों और कुर्बानी के जानवरों की मंडियों में मुआशी बहरान वाज़े नजर आ रहा है। कुर्बानी के जानवरों की मांग काफी कम है। वहीं दीगर दुकानदारों का कहना है कि गुज़िश्ता के मुकाबले इस मरतबा बाजारों में इतनी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, माल का रेट कुछ नहीं है। ऐसा लोग ये सुबह से लेकर जाने का पैसा किसी के पास है ही नहीं, वहाँ सुबह से लेकर खड़े हुआ ये माल लेते। परस ईज दह चहल पहल तो यथ ईज पे कहन चहल पहल दुकानदार बिहत जनाब जबरदस्त पे नुकसान पतम लटि गोमुत डोठ सह यह इलाक सोरे बिहत शुपियन डिस्ट्रिक्ट बिहत केलर तहसील पे यह केलर तहसील बिहत सोरे फ्रूटस पे डोठ पेन सस बापरिस पोस दिया खर्चाया। हम लेडीज सामान कॉस्मेटिक का दूर बाग बंदे वगैरह बेचते हैं। काम कैसा है? इस साल है ना हालात कश्मीर के बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए काम बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछले साल का जो सीजन था ना सेल का, उसमें कुछ नफा नहीं हुआ इंसान का, तो इस वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। अगर जो पूरी दुनिया में ईद उल अजहा के मौके पे लोग खरीदारी में मसरूफ है और सारे यानी कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, जरूरियाती सामान खरीदते हैं। अगर हम जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां की बात करेंगे तो इस बार बेवक्त बर्फबारी और चालाबारी की वजह से यहाँ पे माशत पे बहुत असर पड़ा है, जो आज ईद उल अजहा के अरफे को देखने को मिल रहा है। से एक दिन पहले जिस तरह मार्केट में लोग कम नजर आ रहे हैं और खरीदारी भी कम हो रही है। हमारे साथ है यहाँ पे दुकानदार, इनसे पूछते हैं। भाई से एक ताजिर और जिम्मेदार ट्रेडर्स फेडरेशन का एक नुमाइंदा हूँ। जो ये बेकारी और बेरोजगारी, ये खुसूसन जो हमको यहाँ पर फ्रूट को बहुत नुकसान हुआ है और तालाबारी हुआ है और ये 2-3 महीने बारिश भी हुई है। असली फ्रूट का जो पैसा आता है, जो हमारे जमींदार भाई है, जो हमारे ताज है, जमींदार हमारे शोपियां के ताज है, किसी भी कस्बे के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, असली तो जमींदार एक में मेहनत करता है और वो मार्केट में पैसे लाता है और हम उस पैसे पर अपने बच्चों को भी देते हैं और बाकी गरीब गुरबा भी को भी देते हैं। मगर जो फ्रूट को नुकसान, ज्यादातर हमको यहाँ पर फ्रूट का पैसा आता है, उस फ्रूट को हमको 2 साल पर साल ज्यादा ही नुकसान हुआ। इसलिए यहाँ पर कोई कस्टमर खुदा रसूल की कसम चीज लेने के लिए तैयार नहीं बोलता, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पर मैं दूर दूर के गाँव के लोग आए, ये भी कहते हैं हमारे पास उतना पैसे ही नहीं है, लोन है, केसीसी है। इसलिए तो हम खुदा से इल्तिजा करते हैं और मोदी गवर्नमेंट को, लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को भी इल्तिजा करते हैं कि इन बागवानों को, बेचारों को ऐसा सहूलियत फराहम कर जिसे खड़ा हो जाएंगे। चाहे खाद में इसको सब्सिडी दी जाएगी, चाहे तेल में इनको सब्सिडी दी जाएगी, चाहे इनका केसीसी लोन माफ। जब एक जमींदार आबाद होता है, जब उसके पास पैसे होता है, फिर उससे गवर्नमेंट के खजाने भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं हमारी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचाए। अगर किसान के पास जो आमदनी आती है तो उसी आमदनी की वजह से पूरा मार्केट चलता है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर किसान उसके बागात उसमें ज्यादा फ्रूट हो तभी तो वो खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इस बार जो चालाबारी हुई और बेवक्त बर्फबारी हुई थी, उसकी वजह से जो असरात जो है वो मार्केट में मुरतब हुए हैं, जिसकी वजह से दुकानदार साहिबान भी परेशान है। तो आम लोगों का यही कहना है कि हमारी गुजारिश है सरकार से कि केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जो किसान को मुआवजा मिल रहा है, बैंक से लोन मिल रहा है, तो उसकी लगातार माफ करने की ये लोग ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां।